नमस्कार बच्चों। मैं पंकज सर स्वागत करता हूं आप सबका फिर से आपके अपने YouTube चैनल नव एकेडमी पर। भैया ये आप हैं, ये मैं हूं और हम देखने जा रहे हैं क्वेश्चन बैंक और ये हमारी बोर्ड एग्जाम की तैयारी हो रही है। इस गुड नोट्स के साथ आइए शुरू करते हैं हमारा आज का लेक्चर अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का 4 और 5 मार्क्स का सम। ठीक है बच्चों। बहुत सिस्टमेटिक जा रहे हैं बच्चों, हम बहुत सिस्टमेटिक जा रहे हैं। पूरा का पूरा अलजेब्रा का क्वेश्चन बैंक अगले 2 दिन में हो जाएगा खत्म। उसके बाद ज्योमेट्री भी ऐसे ही सिस्टम से हम प्रूव करेंगे। बहुत बड़ा क्वेश्चन बैंक है, बट डोंट वरी बच्चों, मैं हूं ना आपके लिए। तो अभी ऐसे एक ट्विस्ट है कि एरिथमेटिक प्रोग्रेशन के क्वेश्चन बैंक में क्वेश्चन नंबर 5 दिया ही नहीं है, सिर्फ क्वेश्चन नंबर 4 है। कोई बात नहीं, पर उन्होंने 5 मार्क्स वाले सम भी इसमें डाल दिए हैं। चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 के साथ। ये मैं अपनी पेंसिल के साथ तैयारी कर लूं। क्वेश्चन कह रहा है कि सम ऑफ फर्स्ट 55 टर्म्स इन एन एपी इज 3300, फाइंड इट्स 28th टर्म। बड़ा अच्छा सम है, आपके टेक्स्ट बुक का ही सम है बच्चों। ऐसे सम में क्या करो, थोड़ी सी स्ट्रेटेजी रखो। क्या स्ट्रेटेजी रखेंगे आप? जो पूछ रहा है ना वो थोड़ा सा साइड में पहले से पता लगा के रखो। बच्चों आपको पता है ना कि टी एन क्या होता है? टी एन इज ए प्लस एन माइनस 1 डी। तो उस हिसाब से T28 क्या होगा? वो होगा ए प्लस 28 माइनस 1 डी, यानी कि a प्लस 27d। यानी बच्चों जो हमें पूछा है ना 28 टर्म, ये हमारी रिक्वायरमेंट है। अब देखिए कि गिवन क्या है और उसके हेल्प से हम क्या फाइंड आउट कर सकते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि सम ऑफ 55 टर्म्स इज, देखो सम ऑफ 55 टर्म्स इज 3300, ये गिवन है और हमें T28 क्वेश्चन में पूछा है। तो T28 के लिए तो मेहनत कर लिया हम लोगों ने। आइए सम ऑफ 55। तो Sn का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों? Sn इज n अपॉन 2। ध्यान रहे ये सब फॉर्मूला आपको आना चाहिए। n अपॉन 2, 2a प्लस ब्रैकेट n माइनस 1 d। ठीक है बच्चों। अब Sn दे दिया है, वो दिया है 3300। n मतलब 55, तो S 55 अपॉन 2, 2a 55 माइनस 1d। करेक्ट बच्चों, क्योंकि S 55 दिया हुआ था। धीरे धीरे चीजों को आगे लेके जाइए। 55 अपॉन 2, ये हो जाएगा बच्चों 2a प्लस 54d। अब आप देखिए 3300, 55 अपॉन 2, इसमें से ना 2 कॉमन ले लीजिए आप। 2 कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा? a प्लस 27d। कुछ सुना सुना सा लग रहा है। यही है वो a प्लस 27d जिसकी हमें तलाश थी। भैया 2 और 2 हो गया कैंसल। अब 55 को कर दीजिए डिवाइड। तो यहां पर देखिए 3300 को कर दीजिए 55 से डिवाइड। तो क्या बचेगा भैया? ये बचेगा a प्लस 27d। 11 से कैंसिल करो बच्चों। 11 फाइजा, 11 थ्रीजा, ये हो गया 0 0। अभी भी ये कैंसिल होगा। 5 1जा, 5 6जा, यानी कि 60 आ गया। कुल मिला के आपका a प्लस 27d, ये आ गया 60। इसको आप दे दीजिए एक नंबर। और बच्चों आपने तो T28 के लिए मेहनत करके रखा था, तो जिसमें a प्लस 27d आया है। नाउ a प्लस 27d कितना है? 60।
आप क्या लिखेंगे, फ्रॉम 1। देखिए आपका काम हो गया, यानी आपका फाइनल आंसर आ गया T28 इज इक्वल टू 60। इस तरह से ये सम होगा। ठीक है बच्चों, बहुत इजी था। ओके, फ्रॉम 1 टू 140 ऐसे नेचुरल नंबर का सम निकालना है जो डिविजिबल बाय 4 हो। ठीक है भैया, कर देते हैं, अभी कर देते हैं। सो हमें पहले देखना होगा कि नेचुरल नंबर्स क्या हैं। नेचुरल नंबर्स which are divisible by 4 from, नहीं नॉट फ्रॉम, इट शुड बी बिटवीन, है ना, बिटवीन होता है, सॉरी आजा भाई, ये आएगा बिटवीन, ये रहा इरेजर, शुड बी बिटवीन। फ्रॉम कहने से सम का मीनिंग चेंज हो जाएगा, तो ये आ जाएगा बिटवीन, ये आ गया बिटवीन 1 टू 140। हाँ, क्या है वो नंबर, देखिए 1 से लेकर 140 के बीच वाले नंबर्स, एक तो होगा 4, फिर होगा 8, फिर होगा 12, और इस तरह से 140। नहीं 140 हम नहीं लेंगे, हम क्या लेंगे, क्योंकि बिटवीन बोला है तो हमें 140 नहीं पकड़ना है, तो हमें क्या पकड़ना है, देखिए ये गलती बड़े आराम से हो सकती है भैया, तो हमें पकड़ना क्या है, 136 पकड़ना है। अब बच्चों यहाँ पे ऑब्जर्व करिए कि यहाँ पर हो क्या रहा है, हम देख सकते हैं कि उनके बीच जो डिफरेंस है वो ऑलवेज कितना आ रहा है, 4-4 का डिफरेंस है। तो जो 4-4 का डिफरेंस है इसका मतलब इट्स एन एपी, ये बात आप जरूर बताइए। अच्छा, ये अगर एपी है तो इसमें क्या क्या मालूम पड़ गया आपको, एक तो आपको ये मालूम पड़ गया कि पहला टर्म क्या है, दैट इज ए का मतलब पहला टर्म, व्हाट इज दैट, 4। आपको लास्ट टर्म मालूम है बच्चों, TN 136। आपको फाइंड आउट क्या करना है, सम ऑफ ऑल टर्म्स। ठीक है, सम ऑफ ऑल टर्म हम फाइंड तो कर लेंगे, लेकिन भैया कितने टर्म, वो तो मालूम ही नहीं है, यानी हमें यही नहीं पता कि इसमें टोटल कितने टर्म हैं, तो पहले तो हमें एन ही फाइंड आउट करना पड़ेगा। ठीक है, तो एन फाइंड आउट करने के लिए आप हमेशा सहारा लेंगे TN का। क्या है फॉर्मूला TN का, TN का फॉर्मूला है बच्चों, TN इज इक्वल टू A प्लस N-1D। ओके, तो A क्या है, 4 है, TN क्या है, 136 है, हमें मालूम है कि लास्ट टर्म क्या है, दैट इज TN 136। N नहीं मालूम, ऐसे बहुत सारे सम आप 1 और 2 मार्क्स में कर चुके, और D कितना है बच्चों, इट्स 4। तो 136 माइनस 4 इज इक्वल टू N-1 ब्रैकेट 4। 136 में से 4 गया बच्चों, ये आ गया 132, और ये जो 4 मल्टीप्लाई है कर दो डिवाइड, ये बचा N-1, तो 33 आ गया, ये 4 तियां 12, 4 तियां 12, और वहां का -1 इधर हो गया +1, यानी कि N हुआ बच्चों 34। तो पहली बात तो हमें N मालूम पड़ गया। अब हमें निकालना है सम ऑफ एन टर्म्स, तो आप ध्यान रखना सम ऑफ एन टर्म्स निकालने के दो फॉर्मूले हैं, एक है n/2 2a + n-1d, एक है n/2 जो मैं यहाँ पे लिखने जा रहा हूँ ब्रैकेट T1 + Tn। ये फॉर्मूला हम कब लेते हैं बच्चों, जब आपको लास्ट टर्म मालूम हो, तो आपको तो लास्ट टर्म मालूम है ना, तो अननेसेसरी क्यों बड़ा वाला लिखोगे आप, हालांकि यही सेम सम आपके टेक्स्ट बुक में एज एक्टिविटी में जब दिया है तो 2a + n-1d दिया है, वहां भी मैंने बताया है कि आप T1 + Tn लेंगे तो बेटर रहेगा। तो ये हो गया 34/2 T1 यानी कि ये रहा हमारा T1 क्या है बच्चों, 4 है, और TN क्या है, TN है 136, तो इस तरह से आपने वैल्यू रख दिया 34/2, और
4 प्लस 136 ये आ जाएगा 140। 2 से करेंगे डिवाइड तो बच्चों आ जाएगा 70। अब आप 34 और 70 को कर दीजिए मल्टीप्लाई। देखिए 7 चौक 28, 7 त्रिक 21 और 2 23, 2380 इज द आंसर। ठीक है बच्चों, बहुत 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 बढ़िया सर। ठीक है, आप ये कर पाएंगे। नेक्स्ट, शर्वरी, मैं सर्वरी पकड़ूंगा। सर्वरी ने डिसाइड किया कि वो पहले दिन 2 रुपए बचाएगी। ठीक है, पहले दिन 2 रुपए बचाएगी, दूसरे दिन वो 4 रुपए बचाएगी और तीसरे दिन वो 6 रुपए बचाएगी। उसने ऐसे ही डिसाइड किया कि वो ऐसे जमा करेगी, हर दिन 2-2 रुपया पड़ा, हर दिन 2-2 रुपया, यानी डिफरेंस इज हियर, डिफरेंस इज 2 रुपीज। हर दिन वो 2 रुपए से बढ़ते चले जाते हैं। इसका मतलब इट्स एन एपी। चलो भैया, एक चीज तो कंफर्म हो गया कि ये एपी क्यों है, ये आपको बताना ही है। अगर वो ऐसे ही सेविंग करती रही तो उसका फरवरी 2010 में कितना होगा। अब ये एक इंटरेस्टिंग चीज है। नॉर्मली ऐसा सम आपको लीप ईयर वाला देता है, लेकिन आप ये चीज ये ध्यान रखो कि फेब 2010 इज एन ऑर्डिनरी ईयर। कैसे मालूम पड़ता है बच्चों, आपको सिर्फ लास्ट का 2 सम अगर 4 से डिविजिबल हो, लास्ट का 2 जो डिजिट है अगर 4 से डिविजिबल हो तो वो लीप ईयर होता है, यानी कि फरवरी 29 का होता है। लेकिन अगर वो ऑर्डिनरी ईयर है तो फरवरी 28 डेज का होगा। सो फेब 2010 इज एन ऑर्डिनरी ईयर। ये आपको अच्छे से पता होना चाहिए। इसका मतलब फरवरी में कितना डेज रहेगा, 28 डेज रहेगा। सो फेब 2010 हैज 28 डेज, यानी कि एन हुआ 28। सबसे बड़ी बात। अच्छा, हमें क्या फाइंड आउट करना है कि उसने 28 डेज में टोटल कितना सेविंग किया, है ना। फाइंड द टोटल सेविंग। तो टोटल सेविंग की बात हो गई तो S28 इज व्हाट आस्क्ड। हमारे पास सारा मटेरियल रेडी है बच्चों। तो T1 का मतलब क्या हुआ, A हुआ, है ना। N इज 28, S28 पूछा ही है और हमें मालूम है कि पहला टर्म है 2 रुपीज। तो चलिए उसका फरवरी का पूरा सेविंग निकाल लेते हैं भैया बाय द फॉर्मूला कॉल्ड SN। SN is N upon 2 bracket 2A plus N minus 1 D। तो भैया S28 आ गया, यह आ गया 28 डिवाइड बाय 2, 2A, A मतलब 2 प्लस N माइनस 1 यानी कि 28 माइनस 1 और डी का मतलब हमने देखा था, डी का मतलब है 2, डिफरेंस इज 2। तो यहाँ पर आ जाएगा 2। देखिए इस तरह से बच्चों हमने रखा वैल्यूज, बहुत सावधानी से धीरे धीरे। कैलकुलेशन पार्ट है बच्चों, इसी में मिस्टेक होता है। 2 2 4, 28 माइनस 1 इज 27 इंटू 2। ठीक है बच्चों, सो इट्स 28 अपॉन 2 और ये हो गया 4 प्लस 27 2 54, ये हो गया 28 अपॉन 2। ओहो, ये आ गया 58, राइट ना। 54 प्लस 4 इज 58। अब आप इसे कर दीजिए डिवाइड। 2 2 2 9 18, तो 28 इंटू 29 आपको करना है। 28 इंटू 29 कर लेना है, कितना आंसर आता है वो चेक करना है। तो चलिए मैं यहाँ पर ना आपके लिए थोड़ा सा वर्किंग कर लेता हूँ। जब कर ही रहे हैं तो आपके भी क्या, आपके लिए होमवर्क छोड़ दूं मैं। चलिए 29
और 28 को कर देता हूँ मैं मल्टीप्लाई। तो 8 9 72, हाथ में आया 7, 8 दूने 16, 16 और 7 हुआ 23, 2 9 18, और ये आ गया 2 दूना 4 और 1 5। ठीक है बच्चों, ये आ गया 2, 8 3 11, 5 2 7 1 8, 812 आ गए। ठीक है, तो इसे मैं रफ कर देता हूँ, ये आ गया 812, 812 आ रहा है। आप कैलकुलेशन एक बार रीचेक जरूर कर लीजिएगा। यानी कि बच्चों फरवरी का, फरवरी 2010 का टोटल सेविंग है ₹812, जो आपको लास्ट में स्टेटमेंट जरूर लिखना चाहिए। तो बच्चों आपको ये समझ में आया होगा, तो मेहनत की आपके लिए मैंने, तो आप एक छोटा सा मेहनत जरूर कर देना भैया, लाइक कोई दबा दो, जरा शेयर और कर दो, बता दो दोस्त दोस्त को बड़े अच्छे से पढ़ा रहे हैं। मैंने और भी देखे कुछ बड़े आराम से पढ़ा रहे हैं, सब आजकल लाइव में लगे हुए हैं। ये आपके लिए लाइव के नहीं है, फुर्सत से जुड़ाया गया वीडियो है, आपका टाइम वेस्टेज ना हो इसका ख्याल रखा गया है। 1 + 3 + 5 + 101 in this, find the sum of all odd numbers from 1 to 100, all odd numbers from 1 to 100। तो उसमें क्या, अब जो देखो यहाँ पे वर्ड क्या हुआ, यहाँ पे वर्ड यूज हुआ फ्रॉम। फ्रॉम में क्या होता है ना बच्चों, हमें 1 भी पकड़ना है और हमें 101 भी पकड़ना है, बट यही अगर बिटवीन लिखा होता तो हमें इनको नहीं पकड़ना होता। अच्छा, तो 1 + 3 + 5 + डॉट 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 + 101। अब एक चीज तो बच्चों आपको ऑब्जर्व हो रही होगी कि यहाँ पे जो डिफरेंस है बिटवीन टू नंबर इज 2, इसका मतलब इट्स एन एपी। ये हमारा हर बार पहला स्टेप हो रहा है कि ये एपी है। अच्छा, ऑल्सो देयरफॉर ए क्या है ऑब्जर्व करिए, ए मतलब आपका T1 कितना है भैया 1, आपका आखिरी टर्म क्या है 101। आपको पता क्या करना है, सम ऑफ ऑल टर्म, आपको एन ही नहीं पता है। ये कुछ सुना सुना सा सम लग रहा है, राइट ना। आज हमने शुरुआती की पहले सम के साथ, यानी सबसे पहला काम तो हमें एन पता लगाना होगा, तब जाके एस एन पता चलेगा। आइए करते हैं भैया, एक एक करके काम करते हैं। तो एन पता लगाने के लिए बच्चों हमें सबसे पहले पता लगाना होगा फॉर्मूला टी एन की मदद से। टी एन है ए प्लस ब्रैकेट n-1 डी। अब आखिरी टर्म है 101 और ए मतलब हमारा पहला टर्म है 1 और n-1, भाई n ही तो नहीं पता, उसीलिए तो हम यहाँ पर आए हैं, और d है 2, तो 101 - 1, और यहाँ पर हुआ n-1 × 2। 101 में से 1 गया तो बच्चों ये बच्चा 100, और ये है n-1 × 2, तो 100 / 2, ये हुआ n-1, ये हुआ बच्चों 50। 2 से कैंसिल करोगे तो 50 आ जाएगा, और -1 कर दो इधर +1, यानी कि बच्चों n = आ गया 51। ये एक चीज हो गई। अब Sn का फॉर्मूला लगा दीजिए, आपको सम मालूम पड़ जाएगा। तो फॉर्मूला क्या कहता है, अगर आपको फर्स्ट और लास्ट टर्म दोनों पता हो तो Sn = n/2 T1 + Tn, ये होता है बच्चों फॉर्मूला। अब उस हिसाब से S51 हमें पता लगाना है, तो ये हो जाएगा 51/2 T1। व्हाट इज T1 बच्चों हियर 1, व्हाट इज Tn 101, ये हो गया 51/2 × 102। ठीक है ना, 2 से कैंसिल करेंगे तो 2 पंचे 10, 2 1 2, वाओ 51 × 51। 50 का स्क्वायर होता है बच्चों, 50 का स्क्वायर होता है 2500, और ये उससे थोड़ा ज्यादा होता है 2601 होता है इसका। ठीक है, 51 का स्क्वायर होता है, जानते रहिए। 25 के बाद 26 आता है, 26 के बाद 0 एक आता है, ये टेक्निक से आ गया मुझे। आप 51 × 51 मल्टीप्लाई कर लीजिए साइड में, यू विल गेट द आंसर। ये आंसर आएगा 2601।
101। तो 135 से लेकर 101 तक का टोटल सम हुआ 2601। ग्रेट, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन। शुभंकर है भैया, उन्होंने भी कुछ सेविंग की है जैसे सरवरी ने की थी। उन्होंने क्या किया कि फर्स्ट ईयर यानी कि T1 ₹500, सेकेंड ईयर यानी कि T2 ₹700। आपके टेक्स्ट बुक में 5000 7000 है टेक्स्ट बुक में। यहाँ पे थोड़ा सा ट्विस्ट, बहुत चेंजेस ला दिया, चैलेंजिंग बना दिया, एक जीरो कम कर दिया, 900। तो ये आ गया T1 T2 T3। ऑब्जर्व क्या किया आपने? ऑब्जर्व किया कि अरे भैया डिफरेंस कांस्टेंट है, 200 रुपए का है। तो हियर पहला काम D इज 200, इसका मतलब इट्स एन AP। अच्छा ये AP है, तो आपने क्या क्या ढूंढ लिया? आपने ये ढूंढ लिया कि यहाँ पर भैया A का मतलब हुआ 500, डिफरेंस आप जनबे करते हैं। और आपने ये क्या 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 पूछा? A 500 है, डिफरेंस मालूम है, पूछ क्या रहा है? फाइंड द टोटल अमाउंट ही इन्वेस्टेड इन 12 ईयर्स, यानी N है 12 और आपको पूछ रहा है कि 12 ईयर्स में कितना जमा किया। S12 इज क्वेश्चन मार्क, फ्लैट सम है बच्चों। SN का फॉर्मूला लगा दीजिए। SN का मतलब हुआ N/2 ब्रैकेट 2A प्लस N-1 D। तो S12 ये हुआ 12/2 2A। A का मतलब 500 प्लस 12-1 और D का मतलब कितना हुआ बच्चों? डिफरेंस वॉज 200, ये ले लिया 200। तो ये हो गया 12/2। कोई घाई नहीं करेगा, आराम से करेगा। 500 into 2 इज हाउ मच बच्चों? 1000 प्लस 12-1 इज 11, 11 into 200। ओके, सो 12/6। चलिए बात को धीरे धीरे आगे बढ़ाते हैं। ये हो गया 1000, ये 11 2 और 22 2200। सो ये हो गया 12/6, 1000 प्लस 2200, ये हो गया 3200। ये अब कैंसिल, अब बारी आ गई कि हम इसको कैंसिल कर ही दें। 6 दूना 12 यानी कि 2 into 3200 यानी आ जाएगा 32 दूना 64, 6400 रुपीज। ये उसकी सेविंग होगी ऑफ 12 ईयर्स। 12 ईयर्स का है। पहले साल, हाँ पूरे साल में उसने 500 रुपया जमा किया है, फिर 700 किया है, तो ऐसे 12 साल में 6400 रुपया वो जमा करेगा। ठीक है बच्चों? ठीक है, नेक्स्ट। अ बिजनेसमैन, ये बोरो वाला सम बच्चों बहुत पूछता है। मतलब आप पेपर उठा के देख लीजिए, हर अल्टरनेट क्या लगभग हर क्वेश्चन पेपर में, हर बोर्ड एग्जाम के पेपर में ये क्वेश्चन इज देयर बाय चेंजिंग द नंबर्स, दैट्स इट। अ बिजनेसमैन बोरोज ₹100 एंड एग्रीज टू रीपे विद द इंटरेस्ट ऑफ ₹140। तो इसका मतलब आप समझो, हाँ सबसे पहले कि वो टोटल कितना लौटाएगा। तो वो 12 इंस्टॉलमेंट में लौटाने वाला है। यानी एक चीज तो कंफर्म है कि उसका N है 12 और वो टोटल कितना लौटाने वाला है। एक तो जो उसने बोरो किया था प्लस उस पर वो इंटरेस्ट भी देगा, यानी वो टोटल लौटाने वाला है 1140 रुपीज। ठीक है बच्चों, इतना वो लौटाने वाला है। इसमें ट्विस्ट क्या है कि ईच इंस्टॉलमेंट इज, इंस्टॉलमेंट का मतलब इक्वल अमाउंट, तो डिफरेंस जो है वो है लेस देन द प्रीसीडिंग बाय 10। जब लेस होता है ना बच्चों तो हमें माइनस लेना होता है, तो डिफरेंस इज -10। सो फाइंड द अमाउंट पेड इन द फर्स्ट इंस्टॉलमेंट।
इसने बच्चों सिर्फ ए पूछा है, ओनली ए पूछा है। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना, क्योंकि टेक्स्ट बुक क्वेश्चन में फर्स्ट इंस्टॉलमेंट और लास्ट इंस्टॉलमेंट दोनों पूछा है। यहाँ पे ओनली फर्स्ट इंस्टॉलमेंट इज आस्क्ड। तो क्वेश्चन का रीडिंग करो, नहीं तो आप अननेसेसरी सॉल्व कर डालोगे। चलिए, तो ये बड़ा इजी सम हो गया। आपको पता है कि एस एन का फॉर्मूला क्या है, दैट इज एन अपॉन 2 ब्रैकेट 2a प्लस n माइनस 1 ब्रैकेट क्लोज और d। अब ये है भैया S12, तो ये हो गया 12 अपॉन 2। देखिए सावधानी से हर एक वैल्यू पे नजर रखिए। ए हमें नहीं मालूम, वही तो फाइंड आउट करना है। ये है 12 माइनस 1 और डी कितना है बच्चों, इट्स माइनस 10। चलिए ये भी हो गया। S12 हमें पता है, S12 हमें पता है 1140, ये मैंने यहाँ पे लिखा। 12 अपॉन 2 रहने देता हूं मैं वैसे ही। यहां पर देखता हूं क्या हो रहा है भैया। 2a प्लस 12 माइनस 1 इज 11 इंटू माइनस 10। ये माइनस क्या खेल करेगा, ध्यान रखना। तो इट्स 12 अपॉन 2 ब्रैकेट 2a। देखिए माइनस है तो यहाँ पे माइनस आ जाएगा और ये आ जाएगा 110। ओके बच्चों, 110 आ गया। अब आप क्या कर सकते हैं, 2 से यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लीजिए, है ना, या तो यहाँ से 2 कॉमन ले लीजिए, आपका काम हो सकता है। तो मैं अननेसेसरी नहीं कर रहा, मैं कर देता हूँ, करना तो है ही, तो मैं कर देता हूँ 2 6 12। तो बच्चों ये 6 मल्टीप्लाई है, तो नेक्स्ट स्टेप पे हो जाएगा डिवाइड। ठीक है, आप दूसरे तरीके से भी कर सकते हो। आप क्या कर सकते हो कि पहले वहां से 2 कॉमन ले लो एंड ऑल दैट। चलो, तो ये जो 6 वहां पे मल्टीप्लाइड फॉर्म में, ये डिवाइड कर दिया। अब यहाँ पे बचा 2a माइनस 110। चलिए देखिए 6 से कैंसिल हो रहा है क्या, 6 1 जा 6, कितना बचा 5, कैंसिल हो रहा है। 6 1 जा 6, 5 बच रहा है, 6 9 जा 54, ये बचा 190। ये 190 बच गया बच्चों। अब माइनस 110 को ले आइए इस तरफ, ये हो गया प्लस 110 इज इक्वल टू 2a। 110 190 ये आपको दे देगा 300, लगभग 200 और 100 हो गया ना, इज इक्वल टू 2a। यानी a इज इक्वल टू होगा बच्चों 300 डिवाइड बाय 2, यानी कि 300 को जब 2 से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 150। सो देयरफॉर द फर्स्ट इंस्टॉलमेंट इज ₹150। ठीक है बच्चों, हो जाए, लाइक शेयर सब कुछ हो जाए। चलिए नेक्स्ट 7 पे चलते हैं। इन एन एपी sum of 41 term is 4510, find the value of T21। हाँ, T21 का वैल्यू फाइंड आउट करना है, S41 गिवन है। ये कुछ स्टार्टिंग वाले सम से मिलता जुलता है बच्चों। तो पहले मेरा टास्क है वो फाइंड आउट कर लेता हूँ। आपको पता है ना TN मतलब क्या, TN मीन्स A प्लस N माइनस 1D। तो उस हिसाब से T21 मतलब क्या, A प्लस 21 माइनस 1D, यानी कि A प्लस 20D। तो ये हमारा टास्क है कि हमें A प्लस 20D कहीं से मिल जाता रेडीमेड तो बड़ा भला हो जाता। पर हमें गिवन क्या है, हमें गिवन है बच्चों S41 4510, और ये देकर T21 पूछा है। तो T21 का जुगाड़ तो मैंने कर दिया साइड में। आइए देखते हैं कि S41 हमारी कैसे हेल्प कर सकता है। तो बच्चों ये नो कि Sn का फॉर्मूला होता है n अपॉन 2 ब्रैकेट 2a प्लस n माइनस 1d। अब Sn का मतलब हुआ S41, ये हो गया 41 डिवाइड बाय 2a प्लस 41 माइनस 1, और डिफरेंस नहीं पता, पता भी नहीं करना मुझे,
S41 दिया है बच्चों 4510, ठीक है। ये हो गया 41/2, यहां पर आ गया 2a प्लस 41 - 1 होता है 40, और ये हो गया d, तो 4510 41/2। अच्छा यहां से ले लीजिए 2 कॉमन, क्या बचेगा, ये बचेगा a प्लस 20d, 2 और 2 हो गया कैंसिल। तो अभी हमारा अगला स्टेप क्या होगा, 4510 डिवाइड बाय 41, a प्लस 20d। थोड़ा कॉमन सेंस लगाएंगे बच्चों तो ये बहुत इजी है। 4510 को 41 से आप ये सोच के देखिए ना, 41 टेंजा क्या होता है, 41 टेंजा क्या होगा, 410। 410 में और 41 जोड़ोगे तो 51 आएगा ना, यानी कि 41 इंटू टेंजा करेंगे तो 440 आएगा, तो 11 कर देंगे तो हमें ये आ जाएगा, यानी कि ये 110 आ जाएगा बच्चों। ठीक है, आप जरूर चेक करिएगा और मुझे कमेंट बॉक्स में बताया कि आपने चेक किया कि नहीं किया। ठीक है, तो ये थोड़ा सा घाई घाई में हो गया गड़बड़, यानी कि हमें क्या मिल गया बच्चों, हमें मिल गया है कि a प्लस 20d इज इक्वल टू 110। इसको दे दिया हमने नंबर 1, और इसी की तो हमें जरूरत थी, a प्लस 20d 110 फ्रॉम 1, यानी कि वी सर्च कि व्हाट इज T21, दैट इज 110। ठीक है, सो चैलेंजिंग सम करते हो बच्चों, आपको कैलकुलेशन थोड़ी स्पीडी होनी चाहिए, आपको बहुत सारे छोटे छोटे ट्रिक्स पता होना चाहिए, डिवीजन टेबल ये सब में आपको कोई गड़बड़ नहीं होना चाहिए। अब भैया धीरे धीरे हम आ गए 8th सम की तरफ, ये उतना आसान नहीं होने वाला। ठीक है, T21 जब एस दे के टी पूछता है ना तो बहुत ज्यादा इजी रहता है, लेकिन जब 2 टर्म देके पूछेगा आपको बहुत ज्यादा सावधानी रखनी है। देखिए कैसे करेंगे, मैं शुरुआत से आपको बता रहा हूँ। भैया आपका फॉर्मूला क्या है, आपका फॉर्मूला है टी एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 डी। ठीक है बच्चों, ये है आपका फॉर्मूला। उस हिसाब से देखिए, मैं आपको यहाँ पे कलर चेंज कर देता हूँ। उस हिसाब से T10 जो हमारा पहला गिवन है, T10 क्या होना चाहिए, वो होना चाहिए a प्लस 10 - 1 d, यानी कि T10 कितना है बच्चों 57 इज इक्वल टू a प्लस 9d। ये हो गया हमारे लिए इक्वेशन नंबर 1। वैसे ही T15 है, तो T15 क्या होगा, a प्लस 15 - 1 d, ये ले लिया d। T15 कितना दिया 87 है, ओके 87 इज इक्वल टू a प्लस 14d। ये हो गया हमारे लिए इक्वेशन नंबर 2 बच्चों। हाँ ध्यान दीजिएगा, अब जब भी आपको 2 इक्वेशन मिल जाएगा बच्चों, मतलब ये लीनियर इक्वेशन टाइप का हो गया, आपने ना a और d का वैल्यू निकालना है। तो आप क्या ऑब्जर्व कर पा रहे हैं, यहाँ पर a सेम है, तो अगर मैं सब्ट्रैक्ट कर दूं, अगर मैं सब्ट्रैक्ट करूं फ्रॉम सेकंड वन, बड़े में से छोटे को सब्ट्रैक्ट कर दूं, मैं लिखूंगा सब्ट्रैक्ट या सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 एंड 2। तो मैं बड़ा वाला पहले लिख देता हूं, बड़ा वाला क्या है भैया 87 इज इक्वल टू a प्लस 14d इक्वेशन नंबर 2, और छोटा वाला क्या है 57 इज इक्वल टू a प्लस 9d। ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 1। करते हैं सब्ट्रैक्ट, माइनस माइनस माइनस, a और a कैंसिल हुआ बच्चों, 14 में से 9 गया तो कितना बचा 9 5 14, 5d बचा, और ये बचा बच्चों 30, यानी कि d आ गया 30/5, तो d आ गया 6। डन। जब d इज इक्वल टू 6 आ गया है तो
अब क्या करेंगे, डी का वैल्यू कहीं रख दीजिए, आपको ए मिल जाएगा। तो किसे कहीं का यहीं कहीं रखना है, फर्स्ट में रख देते हैं। सो पुट डी इज इक्वल टू 6 इन, डी इज इक्वल टू 6, ये थोड़ा ऐसा आपको माइनस जैसा फीलिंग आ जाएगा, थोड़ा अच्छे से लिखता हूं मैं। पुट डी इज इक्वल टू 6 इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 क्या भैया, 57 इज इक्वल टू ए प्लस 9d। तो 57 इज इक्वल टू ए का वैल्यू हमें तो निकालना है और डी का वैल्यू मालूम है, वो है कितना, 6। तो 57 ए प्लस 6 9 54, 54। तो 57 माइनस 54 इज इक्वल टू ए। तो 57 माइनस 54 कितना हो जाएगा बच्चों, 3। तो ए इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। अब आपको ए मालूम है, डी मालूम है, अब आप लास्ट वाला टर्म निकाल सकते हो बच्चों। मैं आपके लिए कलर चेंज कर लेता हूँ थोड़ा सा, तो सिस्टमेटिक हो जाएगा। हमें निकालना है T21। तो जैसा कि हम जानते हैं कि Tn इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1d। तो T21 क्या होगा, ए प्लस 21 माइनस 1d, यानी कि ए प्लस 20d होगा। अब आपको बच्चों ए मालूम है, ए है 3 और डी है 6, यानी कि 3 प्लस 6 दूना 12, 120, यानी द आंसर इज 1 2 3। तो इस तरह से हमने T21 फाइंड आउट कर लिया है बच्चों। ठीक है, बहुत बहुत बढ़िया सम है। जब भी आपको दो टर्म देगा तो आप उसे नॉर्मल जैसे लीनियर इक्वेशन सॉल्व करते हैं ना बच्चों, उस तरह से सॉल्व करिए। आप देखिए कि क्या इक्वल है, कैसे हम किसी चीज को एलिमिनेट कर सकते हैं, एंड दैट अकॉर्डिंगली वी फाउंड द आंसर। चलिए, दो सम और बच गए हैं। ये तो वो बोरो वाला सम है बच्चों, लेकिन बड़ा ही अच्छा सम है। सम को आप ऑब्जर्व करेंगे तो आप पाएंगे कि यहाँ पे 3900 रीपेड है। मतलब उन्होंने अलग से इंटरेस्ट वगैरह नहीं बताया, इंटरेस्ट नहीं बताया, इसका मतलब ये विथ इंटरेस्ट ही है। यानी यहाँ पर n इज इक्वल टू तो 12 है, 12 इंस्टॉलमेंट है, और सीधा सीधा दिया है कि 12 इंस्टॉलमेंट में हाउ मच इज पेड, रुपीज 3900 इज कंप्लीटली पेड। लेकिन इस बार ट्विस्ट क्या है कि हर इंस्टॉलमेंट इज मोर, एवरी इंस्टॉलमेंट इज मोर देन द प्रीसीडिंग बाय रुपीज 10। जब लेस था बच्चों तब माइनस लिया, अब मोर है तो पॉजिटिव नंबर लेंगे, ऐसा सम यहाँ पे क्वेश्चन बैंक ने दिया। आपके टेक्स्ट बुक में एक भी सम ऐसा नहीं किया है। देयरफॉर फाइंड द फर्स्ट इंस्टॉलमेंट, यानी आपको ए तो पूछा ही है, साथ ही साथ उन्होंने लास्ट इंस्टॉलमेंट भी पूछा है। तो इसमें दोनों चीज दे हैव आस्क्ड। ओके, कोई बात नहीं, हम पूरा करेंगे ये टास्क। कैसे करेंगे, सबसे पहले एसएन का फॉर्मूला लगा देंगे। व्हाट इज एसएन का फॉर्मूला, एसएन का फॉर्मूला है n अपॉन 2 ब्रैकेट 2a प्लस n माइनस 1d। ओके, तो एस एन का मतलब बच्चों S12 हुआ, ये हुआ 12 अपॉन 2, 2 इंटू ए मीन्स वी डोंट नो बच्चों, एंड n माइनस 1 यानी कि 12 माइनस 1, और डिफरेंस है 10 का। तो देखिए ना, सिर्फ ए इज अननोन हियर, तो मालूम पड़ जाएगा। S12 हो गया 3900, ओके, 12 अपॉन 2, ओके, 2a। बच्चों 12 में से एक गया तो 11 बचा, एंड 11 टेंजा इज 110। ओके, ग्रेट। अच्छा, तो ये हो जाएगा 2 6 12, 2 6 12, 6 जा। तो आप क्या करेंगे, 3900 को डिवाइड करेंगे 6 से, और 2a प्लस 110 को रहने देंगे इस तरफ।
करते हैं डिवाइड, 6 से करेंगे तो 6 6 जा 36, बचता कितना है बच्चों, ये बचता है 3, 6 5 जा 30, ये हो गया 650, यानी कि 650 माइनस 110 इज इक्वल टू 2a। तो 650 माइनस 110, धीरे धीरे, 0, 5 में से 1 गया तो 4, और 6 में से 1 गया 5, 540 हुआ बच्चों, इज इक्वल टू 2a। तो a इज इक्वल टू हुआ 540 डिवाइड बाय 2, तो a आ गया 2 2 जा 4, 2 7 जा 14, और ये 0 आ गया, यानी कि फर्स्ट इंस्टॉलमेंट तो 270 आ गया बच्चों। अब हमें फाइंड आउट करना है लास्ट इंस्टॉलमेंट। तो फॉर्मूला क्या है, Tn इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 और d। तो लास्ट इंस्टॉलमेंट मतलब 12th इंस्टॉलमेंट, a मीन्स 270, n मीन्स 12, माइनस 1, d मीन्स 10। तो सब कुछ साफ साफ है भैया। 270, ये हो जाएगा 11 इंटू 10, तो ये हो जाएगा 270, 11 10 सा 110, आप इसे कर दीजिए ऐड, ये आ गया 380, यानी कि आपका फर्स्ट इंस्टॉलमेंट ये आ गया ₹270, और लास्ट इंस्टॉलमेंट आ गया ₹380। हाँ, ये अच्छा सम था, ये टेक्स्ट बुक के बाहर का सम था, थोड़ा सा घुमा के दे दिया है। एक तो ये कि विथ इंटरेस्ट अमाउंट दे दिया, दूसरा ये कि इसमें इंस्टॉलमेंट ज्यादा है पिछले वाले से, तो पॉजिटिव नंबर ले लेंगे। आ गए हम अपने आखिरी सम की तरफ, जो कह रहा है फाइंड द नेक्स्ट 4 टर्म्स ऑफ द सीक्वेंस दिस और फाइंड परसेंट। तो भैया पहली नजर में आपको ये लगेगा कि एपी है भी कि नहीं, आइए चेक करें कि एपी है भी कि नहीं। बच्चों वी कैन ऑब्जर्व हियर, बड़े ध्यान से देखना, बड़ा सम है। T1 is 1/6, T2 is 1/4, and T3 is 1/3। आइए देखते हैं कि इनके बीच में संबंध क्या है, क्या इनका डिफरेंस सेम है। लेट अस फाइंड आउट। तो बच्चों मैं पता लगाऊंगा T2 माइनस T1, और T2 is 1/4 माइनस 1/6। 1/4 माइनस 1/6 कैसे पता लगाएंगे, आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो जाएगा 6 1 जा 6, 4 1 जा 4, अपॉन 4 6 जा 24, यानी कि 2/24, यानी कि 2 1 जा 2 12 जा, ये आ गया 1/12। अच्छा अब देख लीजिए T3 माइनस T2। T3 है बच्चों 1/3, और T2 है 1/4। 4 1 जा 4, 3 1 जा 3, 4 3 जा 12, ये तो 1/12 ऐसे ही आ गया। मतलब हियर डिफरेंस इज सेम, इसका मतलब इट्स एन एपी। तो ये बन गया एपी। जब ये एपी है बच्चों, तो हम इसके नेक्स्ट 4 टर्म्स कैसे फाइंड आउट करेंगे, बहुत इजी टेक्निक होता है भैया। आपको हर अगला टर्म, जैसे हमें T3 तक तो मालूम है, तो T4 क्या होगा बच्चों, T4 होगा T3 में आप डिफरेंस को ऐड करेंगे। क्या है हमारे पास T3, T3 है 1/3, क्या है हमारे पास डिफरेंस, वो है 1/12। करिए सिंप्लीफाई, 12 1 जा 12, वैसे आप एलसीएम से कर सकते हो, पर मैं आपको वो मेथड से करा रहा हूँ जो सबको समझ में आया। 12 3 जा 36, यानी कि ये हो गया 15,
अपॉन 36, इसको सिंप्लीफाई करना मत भूलिएगा। 3 5 जा 15 और ये आ गया 3 1 जा 3 2 जा, यानी कि 5 अपॉन 12। ये आ गया आपका T4। T4। अब बच्चों इसी तरीके से आप हम फाइंड करेंगे T5। T5 T5 इज T4 प्लस D। क्या आया T4? 5 अपॉन 12 प्लस डिफरेंस है 1 अपॉन 12। ओहो, इसमें तो डिनोमिनेटर है सेम, तो सीधा सीधा 5 प्लस 1 यानी कि 6 अपॉन 12। 6 1 जा 6 2 जा, यानी 1 अपॉन 2 आ गया बच्चों। आइए अब फाइंड करें अगले दो टर्म। T5 हो गया T6। T6 क्या होगा बच्चों? ऑब्वियसली T5 प्लस D। T5 है 1 अपॉन 2 और डिफरेंस है 1 अपॉन 12। हम अपना सिस्टम सेम रखेंगे। 12 1 जा 12, 2 1 जा 2, 12 2 जा 24। ये हुआ 14 अपॉन 24। 2 7 जा 2 12 जा, यानी 7 अपॉन 12। लास्ट T7 यानी कि T6 प्लस D। चैलेंजिंग का मतलब यही रहती है, हमारी रहती है, ज्यादा कुछ रहता नहीं है। 7 अपॉन 12 प्लस डिफरेंस 1 अपॉन 12। थैंक गॉड डिनोमिनेटर इज सेम। 7 प्लस 1 दैट इज 8 अपॉन 12। सो 4 2 जा 4 3 जा, ये हुआ 2 अपॉन 3। अब बच्चों आपके नेक्स्ट 5 टर्म्स क्या हो गए? 1 सेकेंड, अच्छा भाई, हाँ। नेक्स्ट 4 टर्म्स क्या हो गए बच्चों? एक तो T4 हो गया जो कि आया 5 अपॉन 12। एक T5 हो गया जो कि आया 1 अपॉन 2। एक T6 हो गया जो कि आया 7 अपॉन 12। और एक हो गया T7 जो कि आया 2 अपॉन 3। तो पहला पार्ट तो हो गया, नेक्स्ट 4 टर्म्स हो गया बच्चों। अब हमें फाइंड आउट करना है SN। तो SN के लिए आपको ऑब्जर्व करना है। SN के लिए अभी से ऑब्जर्व करिए, मैं नेक्स्ट पेज पे चलता हूँ। 1 अपॉन 6, 1 अपॉन 4, 1 अपॉन 3 ना। देखिए 1 अपॉन 6, 1 अपॉन 4, 1 अपॉन 3, इसका मुझे SN फाइंड आउट करना है। ठीक है ना। तो हमने तो ऑब्जर्व किया कि भैया इसमें A क्या है? A है 1 अपॉन 6। हमने अभी पीछे 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 क्या ऑब्जर्व किया बच्चों? हमने ये ऑब्जर्व किया कि जो डिफरेंस है 1 अपॉन 12। तो जो डिफरेंस है वो है 1 अपॉन 12। और हमें SN का जनरल फॉर्मूला निकाल देना है, उसने कोई पर्टिकुलर टर्म नहीं पूछा। तो बच्चों व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर SN? तो SN का फॉर्मूला है n अपॉन 2 ब्रैकेट 2a प्लस n माइनस 1 d। ठीक है ना। तो S क्या SN ना, ठीक है, n का वैल्यू नहीं रखना है हमें। n अपॉन 2 2a, a मीन्स 1 अपॉन 6 प्लस n माइनस 1, ठीक है वैसे ही रखो। और d इज व्हाट बच्चों? 1 अपॉन 12। चलिए आगे बढ़ते हैं। n अपॉन 2, तो दिस इज लाइक 2 अपॉन 6 प्लस n माइनस 1 अपॉन 12। हम एक काम कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं? ये कर सकते हैं, ये मैं व्हाइट में लिख देता हूं बच्चों। इसमें अगर हम ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो क्या हो जाएगा? 2 2 जा 4, 2 6 जा 12 हो जाएगा। इसका फायदा क्या होगा? फायदा ये हो जाएगा कि डिनोमिनेटर सेम हो जाएगा। हाँ, हमने इसमें 2 से मल्टीप्लाई किया, इसमें 2 से मल्टीप्लाई किया। अब डिनोमिनेटर सेम हो गया बच्चों, तो मैं क्या लिखूंगा? मैं लिखूंगा 4 अपॉन, अच्छा 4 प्लस n माइनस 1 अपॉन 12 लिखूंगा।
क्योंकि डिनोमिनेटर सेम हो गया ना। तो देखिए अभी आगे क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा n/2, ये आ जाएगा बच्चों 4 में से 1 गया तो 3, यानी कि n+3/12। अब आप इसको चाहो तो ऐसे लिख डालो, n × n+3/12 2 × 24। ये हो गया Sn। ज्यादा से ज्यादा आप क्या कर सकते हो, ब्रैकेट ओपन करके आप ये लिख सकते हो, पर नॉर्मली ब्रैकेट के साथ ही इसको रखा जाता है। तो ये आ गया बच्चों आपका Sn का फाइनल आंसर। तो इस तरह से सक्सेसफुली हमने आपका चैलेंजिंग सम ऑफ एरिथमेटिक प्रोग्रेशन कर दिया है कंप्लीट। उम्मीद करता हूँ आपको ये मेहनत जरूर रास आई होगी, पसंद आएगी, सारा क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। तो आप करिए आज प्रैक्टिस प्रोबेबिलिटी और एरिथमेटिक प्रोग्रेशन के साथ। कल मैं हाजिर हो जाऊंगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन, और फिर ऑन संडे आई विल ब्रिंग अबाउट द चैप्टर 1 दैट इज लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स के चैलेंजिंग सम। और इसके साथ संडे को हम कर लेंगे बच्चों हमारा टास्क कंप्लीट, यानी कि आपका अलजेब्रा का पूरा क्वेश्चन बैंक हो जाएगा सॉल्व, और फिर मंडे से शुरू करेंगे हम ज्योमेट्री के क्वेश्चन बैंक सॉल्व करना। स्टे ट्यून, डू सब्सक्राइब एंड टेल अदर्स टू सब्सक्राइब। थैंक यू सो वेरी मच, बाय बाय।